तो जो हिंदू हृदय सम्राट बन चुके हैं, बीजेपी के लिए नॉर्थ ईस्ट के सेनापति हैं, फायर ब्रांड नेता हैं और जिनको ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि हाँ मैं हिंदू हित की बात करता हूं, वो नेता असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी हमारे बीच आ चुके हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप मंच पर आएं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए हिमंता बिस्वा शर्मा जी का। हिमंता बिस्वा शर्मा जी से आग्रह कि मंच पर आएं और उनसे बात करेंगे पद्मजा और कार्तिकेय, प्लीज। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दूर बहुत से आए धन्यवाद। हैं, टफ शेड्यूल है। यहाँ जो लोग हेमंत बिस्वा शर्मा को बाहर से जानते हैं, जो लोग कवर करते हैं उनको हेमंतो दा बोलते हैं, जो लोग इनके साथ हैं उनको दादा बोलते हैं, तो जिन्होंने बीट कवर की है वो हेमंतो दा बोलते हैं। तो हेमंतो दा, इस फाइनल सेशन की शुरुआत में एक शब्द से करता हूँ, खिलौंजिया। ये आपकी कैंपेन थी 2016 की। आपने सोचा था ना उस वक्त कोई इस तरह के स्लोगन का इस्तेमाल हुआ था 2014 में जो हो रहा था, पर खिलौंजिया सरकार आई थी और वो बेटन आज आपके पास है। तो मैं जानना चाहता हूं कि ये खिलौंजिया सरकार आपके उस वादे पे कितनी खरी उतरी है। मैं इतना ही बोलूँगा कि 2016 में बीजेपी का सरकार आया असम में, 2014 मोदी जी का सरकार आए। आज असम इज ए मच बेटर प्लेस टू लिव। अभी आप जो वर्ड बोल रहे हैं खिलंजिया, इसका इंग्लिश वर्ड है इंडिजेनस। आज हमारे लोगों का असम का ऊपर पूरा दबदबाव है। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो आपने वादे किए थे इमिग्रेशन को, डिपोटेशन को, आइडेंटिफिकेशन को, उस पे आपकी सरकार खरी। देखिए, ये जो इश्यूज है, आप अगर नंबर्स से बात करता है, ये बहुत ही टफ जॉब है। इसलिए असम में अगर आप नंबर्स का काउंट करते हैं, इट कैन गो टू लैक्स, इट कैन गो टू करोर्स। बट मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि टुडे इन असम हमारे जो लोग हैं, जिसको आप भारतीय बोलेगा, जिसको आप असमिया बोलेगा, जिसको आप खिलंजिया बोलते हैं, दे हैव रिकैप्चर्ड एवरीथिंग। जो भी हमारे हाथ से चले गए थे, टुडे वी हैव रिक्लेम एवरीथिंग। जमीन से लेकर, पॉलिटिकल स्पेस से लेकर, सरकारी नौकरी से लेकर, जो भी स्पेस हमारा हाथ से निकल गया था, हमने सारे कुछ रिक्लेम कर लिया हूँ। हेमंतो दा, आजकल आपको हिंदू हृदय सम्राट बोला जाता है, कैसा लगता है? नहीं, देखिए, सम्राट तो नहीं है, लेकिन हिंदू बोलने से गर्व होते हैं। लेकिन उसका उलट ये है कि अगर आप हिंदू हृदय सम्राट बने तो उसके लिए क्या मुस्लिम विरोधी चेहरा होना जरूरी है? और ये सिर्फ मैं असम में बात नहीं कर रही, आप झारखंड गए, वहां के आप सह प्रभारी थे। मैं पद्मजा जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हिंदू वर्ड का जो मीनिंग है, आप उनको थोड़ा पॉजिटिवली सोचिए। ये देश में हिंदू है, इसीलिए ही ये देश में मुसलमान है। पाकिस्तान में मुसलमान थे, आज पाकिस्तान में हिंदू नहीं है। ये देश में हिंदू है, इसीलिए ये देश में मुसलमान और क्रिश्चियन है। यही हिंदू का परिभाषा है और उसी के लेके मैं गर्व भी महसूस करता हूँ। लेकिन जब आप प्रचार पर निकलते हैं, जब आप राजनीति करते हैं, अपने स्टेट में आपने कहा है कि ठीक है, इलीगल मदरसाज मैं बंद करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मदरसा में मॉडर्न एजुकेशन हो। झारखंड में जब आप चुनाव प्रचार पे गए तो आपने कहा कि भाई यहाँ के कुछ लोग आधा इधर वोट करते हैं, आधा उधर वोट करते हैं। असम से तो झारखंड का हालत और खराब है। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जो असम में हम लोग जो भाषा बोलता हूँ, उसको डबल करके वेस्ट बंगाल में बोलना चाहिए, उसको ट्रिपल करके झारखंड में बोलना चाहिए। कोई कम नहीं होना चाहिए। कि इसलिए पूरा ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हमारा समस्या है।
हमारे जो संस्कृति है, हमारे जो देश का जो कल्चर है, देश का जो पॉलिटिकल, हमारे लोगों का जो पॉलिटिकल स्पेस है, ये स्क्वीज होते जा रहा है। और ये आप 51 से लेकर आज तक डेमोग्राफी का चेंज देखिए। आप 1951 में कितना मदरसा थे, आज कितना मदरसा है। 1951 में एक खास रिलीजन का कितना लोग थे, आज कितना लोग हैं। आप अगर पूरा एसेस करते हैं तो आपको यही देखने के लिए मिलेगा कि जो लोग हम भारत का है उनका हाथों से या हमारे जो स्पेस है वो स्क्वीज होते जा रहा है, और जो भारत में नहीं था उनका स्पेस बढ़ते जा रहा है। ये हकीकत है। पर भारतीय मुसलमान को घुसपैठिया कहना, देखिए, हम क्यों भारतीय मुसलमान को घुसपैठिया बोलूंगा? जो घुसपैठिया है उसी को ही घुसपैठिया बोलूंगा ना। हम क्यों बोलूंगा भारतीय? हम पागल हुआ है क्या? जो भारत में जिसका जन्म है, जो भारतीय भाषा बोलते हैं, जो भारत में ही उनका 3-4 जनरेशन है, हम इसको क्यों घुसपैठिया बोलूंगा? तब तो मैं एपीजे कलाम आजाद को भी बोलना पड़ेगा। हम क्यों ऐसा गलती करूंगा? हमारा भी तो कुछ दिमाग है। हम उसको ही घुसपैठिया बोलता हूं जो सचमुच घुसपैठिया है, बाकी किसी को नहीं बोलता। हम क्यों बोलूंगा? अगर मैं उनको बोलूंगा तो वो भी मुझे बोलूंगा। भारत उनका भी है, भारत मेरा भी है। मैं सम्मान करता हूं जो 6-7 पीढ़ी से भारत में है, वो चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, ये तो भारत का ही है। लेकिन घुसपैठिया सबका आप थोड़ा सा, सुप्रीम कोर्ट में भी कोई परिभाषा दिया है, और दैट वर्ड इज रियल। दोज हु केम आफ्टर 1951, इसको ही हम घुसपैठिया बोलता हूं। बड़ी सीधा बात है। पर इसको लेकर के थोड़ा सा आपका विचारधारा बदली है। बहुत वक्त तक आप बदरुद्दीन अजमल को भी कहते थे कि वो तो है घुसपैठिया। आप उनसे बात करो ना 2-3 मिनट, आपको ही लग जाएगा वो भी कहां से आए हैं, कैसे आए हैं। पर कांग्रेस तो अब कह रही है कि आपके उनसे बड़े खास रिश्ते हैं, बड़ा प्रेम है, देखिए- परस्पर प्रेम है दोनों देखिए, के बीच जब में। मैं सीएम अब आप हूं, उनको सलाह भी दे रहे हैं कि शादी देखिए, कर लो। मैं जब सीएम हूं, मेरा साथ सबको अच्छा रहना उनका मजबूरी है, ये मेरा मजबूरी नहीं है। चलिए, तो कांग्रेस का लोग भी मेरा साथ असम में अच्छा रहते हैं, यूडीएफ का लोग भी अच्छा रहता है, वो उनका मजबूरी है, मेरा मजबूरी नहीं है। मैं उनका घर नहीं जाता हूं, वो मेरा घर में आते हैं।